हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कुबरनेटिस का जो डेमो होगा उसका पार्ट 1 हम आज करेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में मैं चाहता हूँ खत्म कर दूं उसको हौच पौच करके, या बस एक कैसे भी करके खत्म करना है तो खत्म करना इज नॉट द सोल्यूशन। मैं आपको चाहता हूँ समझ में आए, आपको सीख जाओ आप लोग। तो एक वीडियो में नहीं हम कवर अप करेंगे। इट्स नॉट कि 2-3 मिनट का वीडियो तो नहीं होने वाला कि खत्म हो जाए एक बार में। मैं चाहता हूँ आप अच्छे से सीख जाओ। एक वीडियो में नहीं सीखोगे, 2 में सीखोगे, 3 में सीखोगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझो। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। 2-3 वीडियोस इसमें लगेंगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वीडियोस लगें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाओ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड शुरू करते हैं। ओके, तो कुबरनेटिस स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले आपको बताऊंगा कि कुबरनेटिस से पहले मतलब हम कैसे क्या चीज़ें करते थे, तो क्या डिफरेंस आया कुबरनेटिस के बाद। तो हम थोड़ा उसको देखेंगे, उससे क्या होगा, ज़्यादा चीज़ें क्लियरली हमें मतलब हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्च कर लेते हैं अपने 2 इंस्टेंस। ठीक है, पहले मैं फिलहाल इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ, सिंपली EC2 रख देता हूँ। ठीक है, और EC2 क्यों रख रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा अभी। और इसको मैं Amazon लाइनक्स रखने देता हूँ। एंड T2.micro रहेगा। की पेयर हमारा जो रहेगा वो NV रहेगा। और सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो मैंने सारे ऑन कर रखे हैं, मतलब सारा ट्रैफिक ऑन कर रखा है। आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप समझ जाओगे। ठीक है, और मैं नंबर ऑफ इंस्टेंस को 2 रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 2 इंस्टेंस चाहिए होंगे। अब मैं 2 बार टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 2 एक साथ लॉन्च कर दिया। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे इंस्टेंस लॉन्च हो चुके हैं। और एक का नाम मैं रख देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ स्लेव स्लेव हाइफन EC2। जब तक ये पेंडिंग में है तब तक इसको हम इसका नोमेनक्लेचर नामकरण कर देते हैं। ठीक है, और ये हो गया डॉकर हाइफन EC2। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, एक डॉकर सॉरी एक डॉकर हो गया और एक स्लेव हो गया। मतलब ये हो गया मास्टर, ये हो गया स्लेव। ऐसे भी आप रख सकते हो, डॉकर या स्लेव, मास्टर स्लेव, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसे करता हूँ कनेक्ट। और आप सबको पता ही है कैसे करते हैं कनेक्ट। ठीक है, हम चलेंगे अपने डाउनलोड सेक्शन में, और यहाँ पे मैं कर दूंगा गिट बैश हेयर एंड इट्स डन। ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं और इसे मैं कर लेता हूँ मैक्सिमाइज, पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा एंड यस। मुझे कुछ कमांड्स की जरूरत रहेगी, उन कमांड्स को मैं एक जगह नोट डाउन कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कमांड्स लिख लेता हूँ जो मुझे बार बार चाहिए होंगी, तो वहां पे लिखने का अच्छा है मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, है ना। एक हो जाएगी मेरी yum install docker -y, और एक मैं लिखूंगा सिस्टम ctl enable docker, और एक लिखूंगा एंटर सिस्टम ctl start docker। ठीक है, इसे मैं फिलहाल सेव कर लेता हूँ, आपको चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसको मैं लिख देता हूँ kubernetes कमांड्स। और जो भी कमांड्स हम आज यूज करने वाले हैं वो मैं सारी इस पे लिख दूंगा साथ के साथ, तो आपको सारी की सारी वो एक ही जगह पे मिल जाएंगी, राइट। तो ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं और शुरू करते हैं। और मैं करता हूँ sudo su हाइफन एंटर। ठीक है, अपन बन गया सुपर यूजर। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक vi एड्रेस से एक फाइल बनाई docker.sh। ये हमने क्यों बनाई, आई प्रेस करूंगा, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने कमांड्स लिखी हुई हैं, इन सारी कमांड्स को ना एक एक करके रन नहीं करना पड़ेगा मुझे, मैं एक साथ इन्हें रन कर सकता हूँ। यहाँ से सिंपली करूंगा मैं पेस्ट, एस्केप, शिफ्ट सेमीकोलन WQ। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया है। ठीक है, एंटर, और ये हो गया। ठीक है, अब मैं करूंगा sh docker.sh। ठीक है, sh क्या है, ये शेल स्क्रिप्ट कमांड है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है कि हमें कुछ कमांड्स एक साथ रन करानी है। अब मैं बार बार टाइप करूंगा फिर उसको रन करूंगा, तो ये लाइक इसमें कहते हो प्रोडक्टिव मेथड नहीं होता है। ठीक है, अभी तो मुझे 3 कमांड चलानी थी, सपोज अगर मुझे 7-8 कमांड चलानी होती तो भी मैं ऐसे करता एक एक करके, तो बहुत टाइम लगता है ना, और कमांड्स गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। ऐसे मैंने क्या किया, एक साथ रन कर दिया, शेल स्क्रिप्ट किया और डन। ठीक है, और एक कमांड मुझे देखो यहाँ तक मेरा इतना हो गया। ठीक है, इस पर मैंने डॉकर इंस्टॉल करना था, फिलहाल मैंने कर दिया है। ठीक है, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपके लिए कमांड यहाँ लिखने वाला हूँ जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी अब। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि मैं आपको दे सकूँ। ठीक है, swarm in it सॉरी इनिशियलाइज मैंने कर दिया, हाइफन हाइफन एडवर्टाइज हाइफन addr इक्वल टू
ADDR के बाद हमें प्राइवेट की चाहिए होती है, किसकी? प्राइवेट की चाहिए होगी हमें इंस्टेंस की, ठीक है, इसी वाले की, ये वाली, ठीक है। ये मेरे इसी इंस्टेंस की, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे इंस्टेंस है जो रन कर रहे हैं, ये डॉकर था, इसकी प्राइवेट आईपी ये है, ठीक। इसको मैंने उठाया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये कमांड है, ये मैं आपको दे दूंगा, राइट। तो ऐसा कुछ आप परेशान मत होना कि ये क्या कमांड है, मुझे नहीं मिली या जो भी है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये कमांड नोट कर लिया, ठीक है। अब बट मुझे ये कमांड जो है वो मुझे रन किस पे करनी है? स्लेव पे। तो मैं क्या करूंगा फिलहाल, इसे करूंगा कनेक्ट। इस बार हम स्लेव को करने जा रहे हैं कनेक्ट, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते रहना, कंफ्यूज मत होना कि मैंने किस पे कब किया है क्लिक। तो मैंने गिट बैश शेयर किया एंड इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ क्लोज और इसे ओपन कर दिया है। अब आप देखोगे ना, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट है, मींस मास्टर है, और ये वाला सेकंड वाला स्लेव है, ठीक है। तो यहाँ मैंने किया इसको पेस्ट, एंटर, और इसको भी कर दिया यस, ठीक है। sudo su हाइफन एंटर, सॉरी यार स्पेस देके हाइफन रखना, ठीक है। ये बन गया और मैं बनाऊंगा vi, मैंने बनाया डॉकर 2.sh, ठीक है, मतलब कुछ भी बना सकते थे। मैंने आई प्रेस किया, इंसर्ट मोड पे आ गया और वापस से हमने यहाँ पे इन 3 कमांड्स के साथ इस बार इसको भी मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये लास्ट वाले कमांड को भी मैंने किया कॉपी और इसमें मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, कि मुझे ये भी रन करानी थी और ये वाली कमांड भी मुझे रन करानी है, ठीक। मैंने एस्केप किया, शिफ्ट सेमीकोलन WQ डॉकर 2.sh एंटर, ठीक है। अभी क्या होगा, इस पे डॉकर भी इंस्टॉल हो जाएगा और डॉकर इनेबल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन मैंने जो इनिशियलाइजेशन दिया है, सॉन कमांड दी है इनिशियलाइज करने के लिए, वो भी इस पे रन हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार इसको डन हो जाने देते हैं और ये देखो यहाँ पे डन हो गया है, ठीक है। और हम चलते हैं अपने फर्स्ट वाले पे यानी मास्टर पे। यहाँ पे मैं करता हूँ अपनी ये कमांड को पेस्ट, ठीक है। तो मैंने इसको पेस्ट किया। अब आप देखोगे यहाँ पे एक मेरा नोड जो है वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है, ये रेडी आ चुका है और इसका इंजन है दिस। इसमें मुझे कमांड रन करनी है, मैं पहले इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे डॉकर सर्विस क्रिएट स्पेस हाइफन हाइफन नेम बर्नर, ठीक है। आपको रहेगा कि कोई कमांड नहीं है, ये मैंने अपना एक अलियास नेम दिया है, ठीक है, आपको याद रखने के लिए। तो इसको मैं कर दूंगा रेप्लिकास, तीन तीन इसके नंबर ऑफ रेप्लिकास हैं, स्पेस हाइफन पी, इसका पोर्ट नंबर होगा 80 सेमीकोलन 80, ठीक है। और इस पर मैं करूंगा एनजिनिक्स को इंस्टॉल, ठीक। तो यहां से मैंने फिलहाल इसे कर लिया कॉपी एंड यहां मैंने किया इसको पेस्ट, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये 3 इमेजेस को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। ये 3 इमेजेस को इसने प्रिपेयर कर रहा था, अब ये स्टार्ट कर रहा है रनिंग रनिंग, वेटिंग 4 सेकेंड्स टू वेरीफाई द टास्क का स्टेबिलिटी चेक कर रहा है ये 4 एंड सर्विस कन्वर्स, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे इसने डन कर दिया, ठीक। डन करने के बाद मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे चेक करते हो डॉकर सर्विस ls, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3 रेप्लिकास बन गए हैं और जिसपे एनजिनिक्स इंस्टॉल हो गया है, पोर्ट नंबर है 8080, ठीक है। तो अगर मुझे इसको चेक करना है तो फिलहाल मैं कैसे चेक करने वाला हूँ, मैं इसका उठाऊंगा एक पब्लिक आईपी डॉकर का, और इसको मैंने उठाया पब्लिक आईपी को और यहाँ मैंने पेस्ट किया शिफ्ट सेमीकोलन 80 एंटर, और आप देखोगे वेलकम टू एनजिनिक्स, ठीक है। तो ये इसने अपना वेब ब्राउजर इंस्टॉल कर दिया है एनजिनिक्स पे, ठीक है। ये मैंने 3 रेप्लिकास बनाए थे। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर पीएस, तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि 3 ये बने हुए हैं, ठीक। ये 3 बने हुए हैं और मुझे इसमें से एक को डिलीट करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज करो यहाँ पे डॉकर कंटेनर आईडी मेरे पास ये है, ठीक है। ये दीज आर द कंटेनर्स आईडी, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, राइट। और मैं फिर से एक बार टाइप करता हूँ डॉकर पीएस, आप देखोगे ये, ठीक है। तो ये मेरी कंटेनर आईडीज हैं, ये 5B वाली 439 355 ये वाली, ठीक है। ये मेरी कंटेनर आईडीज हैं। अब क्योंकि मैंने इसको रन किया हुआ है, सॉरी 2 बार हो गया सेम चीज, मैं एक बार स्क्रीन करता हूँ क्लियर और हम करेंगे डॉकर पीएस एंटर। तो ये हमारे पास आ गई आईडीज, ठीक है, ये आईडीज है हमारे पास, ठीक है, ये 3 है हमारे पास है और मेरा एक पे रन कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसको मैं किल करता हूँ, सपोज करो डॉकर स्टॉप, और इसमें मैं कंटेनर आईडी डाल देता हूँ
आप 5 6 7 या पूरा भी कर सकते हो, कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि आपको, बस हमें बताना होता है कौन से वाले की हम बात कर रहे हैं। तो हमने डॉकर स्टॉप किया और ये स्टॉप हो गया, ठीक। अब ये स्टॉप हो गया है, बट मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं, बट ये तो अभी भी यही है ना, ये अभी भी यही है। अगर मैं चेक करूं डॉकर पीएस, तो आप देखोगे फिर से 3 बन गए, राइट। मैंने तो स्टॉप किया था ना, मैंने तो स्टॉप किया था, बट ये फिर से 3 बन गए, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होनी चाहिए थी कि अगर मैंने उसको स्टॉप कर दी कंटेनर आईडी, तो उसको रुक जाना चाहिए था और जो पेज है यहाँ से हट जाना चाहिए था। बट हुआ क्या, क्योंकि मैंने 3 रेप्लिकास बना रखे थे, 3 रेप्लिकास बना रखे थे, तो वो हटा नहीं। तो एक बार हुआ हुआ क्यों ये, क्योंकि मैंने 3 रेप्लिकास क्यों बनाए थे और मैं क्यों उसको हटा रहा था, हटा इसलिए रहा था कि सपोज करो अगर हमारा एक कंटेनर किसी रीजन से सर्वर डाउन हो जाता है या मेंटेनेंस में कुछ इशू आ जाता है, तो अगर मेरी सेल चल रही है अमेजोन के पेज पे और उसके 3 रेप्लिकास मैंने बना रखे हैं, अगर एक पे बहुत ज्यादा सर्वर हिट हो गए और वो डाउन हो गया, तो मेरा इफेक्ट ना पड़े मेरी आईडी पे, मेरी आईडी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए और तुरंत सेकंड वाला जो रेप्लिका है वो स्टार्ट हो जाएगा और हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बनाया था ये 3 रेप्लिकास, ठीक है। इस टाइम मेरा हो क्या रहा है, मेरे 2 जो है रेप्लिकास वो स्लेव पे चल रहे हैं, एक हमारा मास्टर पे चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे बंद करना है इसको, तो मैं अगर करता हूँ डॉकर सर्विस, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को पहले तो, ठीक है। अब मैं करता हूँ डॉकर सर्विस हाइफन हाइफन हेल्प। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सर्विस आपको दिखेंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखी है। एलएस हम करते हैं लिस्ट के लिए, रिमूव करते हैं, और रोल बैक भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अभी मैंने जो पिछला वीडियो था मैंने बताया था रोल बैक क्या होता है, तो यहाँ पे तो हम रोल बैक फिलहाल नहीं करने वाले हैं, बट मैं आपको वहां पे ये बताने वाला हूँ कि हमें स्केल करना है, ठीक है। जैसे अगर मैंने 3 रेप्लिकास बना रखी हैं, बट मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे 3 से नहीं चाहिए, मुझे 5 चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा डॉकर सर्विस स्केल टेस्ट इक्वल टू 5, एंटर। ओके, सॉरी, ये मेरा बर्नर होगा, बर्नर इक्वल टू 5, ठीक। अब आप देखोगे कि वो 3 से अब वो 5 बन गए हैं, ठीक है। 3 से क्या हो गए, अब वो 5 बन गए हैं। 5 कैसे बन गए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर पीएस दिस वन, अब आप देखोगे कि यहाँ पे 5 चलने लगे हैं। ये 5 मिनट पहले 3 बने थे, है ना, 2 मिनट पहले ये वाला हमने बंद किया था, दोबारा चल गया था ये वाला, और अभी 2 और बन गए, ठीक है। अभी 2 और बन गए, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। सपोज करो मुझे वो 3 नहीं, मुझे 5 चाहिए थे, ठीक है, मैंने गलती से 3 कर दिए। तो मैं क्या करूंगा, वापस से एक बार आपको दिखा देता हूँ कि डॉकर सर्विस हाइफन हाइफन हेल्प आप करोगे तो आपके सामने ये कमांड खुल जाएंगे, अगर आपको नहीं याद है कि मुझे कैसे करना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डॉकर सर्विस स्केल बर्नर, बर्नर क्या था, हमारा इलियास नेम था जो कि मैंने रखा था अपना बनाते टाइम, और कर दूंगा 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7 हो गया है, राइट। तो अभी मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं जो नंबर दे रहा हूं, ये मेरे रेप्लिकास नंबर यहाँ पे मैं देता हूँ, ठीक है। 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अगर मुझे बढ़ाने थे तो मैं आपके सामने बढ़ा रहा था, बहुत इजी था। अब मुझे कम करने हैं, मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए, वापस से 3 चाहिए। पहली चीज की ये मैनुअली करना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज की इसी के लिए कुबरनेटिस बना था कि मुझे कम ज्यादा करना होगा तो वो कुबरनेटिस करेगा। मुझे नहीं देखना है कि मुझे जरूरत पड़ रही है, या मैं बैठ के सेल चेक कर रहा हूँ कि लोग बढ़ गए, चलो एक और सर्वर ऑन कर देता हूँ, लोग घट गए एक और बंद कर, मैं कब तक वेरीफाई कर सकता हूँ, मैं ये वेरीफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने आपको बढ़ने का बता दिया, अभी हम मैनुअली बात कर रहे हैं, अभी हम कुबरनेटिस पे नहीं गए हैं, अभी हम मैनुअली बात कर रहे हैं। अभी मुझे इसको कम करना है, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ मैंने 7 लिखा था, यहाँ मैं लिख दूंगा 2, एंटर। अभी क्या होगा, वो 7 से स्केल हो जाएंगे 2 पे, अभी वो 7 हो गए थे। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं करता हूं डॉकर पीएस एंटर, आप देखोगे 2 ही बचे हैं, 2 ही बचे हैं, ठीक है। अगर मैं वापस से करता हूं 1, ठीक है, ओवरऑल प्रोग्रेस 1 आउट ऑफ 1 टास्क हो गया, ठीक है। अभी मास्टर पे आ गए सिर्फ हम, और सर्विस कन्वर्स्ड। अब मैं करता हूं डॉकर पीएस, आप देखोगे 1 लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। और इसको मुझे रिमूव करना है, तो कैसे करूंगा, डॉकर सर्विस आरएम, रिमूव के लिए मैंने आरएम कमांड दी, जब हम हेल्प कर रहे थे तो हमें दिखा रहा था सीधे, ये देखो, रिमूव 1 और मोर सर्विसेज, ठीक है, आरएम। तो मैंने आरएम डाला और सर्विस का नाम हमारा क्या था, हमने दिया था बर्नर, ठीक है, एंटर।
बर्नर हमारी रिमूव हो गई है। अब ये कैसे पता लगेगा हमारी रिमूव हो गई है? अगर मैं करता हूँ डॉकर सर्विस ls, तो आप देखोगे कि कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अगर मैं करता हूँ डॉकर ps, कोई भी नहीं आया, राइट। अगर मैं करता हूँ डॉकर ps-a, तो भी कोई नहीं आया। मतलब ऐसी कोई सर्विस है ही नहीं, खत्म, डेड एंड, इसका काम खत्म हो गया, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो रहा था, ये हमारा कुबरनेटिस से पहले हो रहा था, ठीक है। अब हम चलेंगे कुबरनेटिस की तरफ, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अगर आपके लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो कोड नहीं डाउनलोड है, तो प्लीज आप उसको डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड कैसे करना है, मैंने इस वीडियो से पहले भी हो सकता है डाउनलोड कर, मतलब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया होगा वो वाला, तो आप उसको चेक कर लो और वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वहां मैंने सिर्फ इतना बताया है कि डाउनलोड कैसे करते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करोगे, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये हमारा आगे का प्री रिक्वेस्ट होने वाला है, मतलब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। वहां पर डार्क थीम आप जब सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आप यहाँ जब आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, जो मैंने वो विंडो जहां पे मैंने वो खत्म करी है वीडियो इंस्टॉल करने वाली, वहां के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे, राइट। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा फोर्थ, ये फिफ्थ ऑप्शन है एक्सटेंशन, राइट। यहाँ जब आप कर्सर लेके जाओगे, यहाँ लिखा है एक्सटेंशंस। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, सबसे पहला एक्सटेंशन होगा जो है डॉकर, ठीक है। आप डॉकर सर्च करोगे, एंटर कर देना, ये डॉकर का हमारे सामने सबसे पहला एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है। ये डॉकर का, इस पे यहाँ पे देखो ब्लू कलर का एक बन के आ रहा है इंस्टॉल, इस पे आप क्लिक कर देना, ये इंस्टॉलिंग लिख के आ जाएगा, ठीक। एक हमें ये चाहिए डॉकर इंस्टॉल करना है, मैं जो जो बता रहा हूँ आप उन्होंने को कर लेना, ठीक है। और ओके, डन कर दिया हमने। और एक्सप्लोरर को इंस्टॉल कर लेना है आपको, ठीक है। डॉकर एक्सप्लोरर भी हो गया, डॉकर लिंटर भी आपको, ये तीनों कर लेने हैं, डॉकर, डॉकर एक्सप्लोरर, और ये है डॉकर कंपोज की जरूरत नहीं है, डॉकर लिंटर भी आपने कर लिया है, ठीक है। तीन आपने डॉकर के कर लिए हैं। अब भी आपको करना है एक कूबर नेटिस, सर्च किया मैंने तो कुबरनेटिस इंस्टॉल कर लेना है, और ब्रिज टू कुबरनेटिस भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। और एक और आपको चाहिए होगा फिलहाल के लिए YAML, ठीक है। YAML चाहिए था, तो YAML भी आपने कर ही लिया होगा, आई थिंक खुद से कर दिया होगा इसने, नहीं किया होगा तो आप इसको YAML सर्च करना, एंड ये रेड हैट वाला है, इसी को आपको इंस्टॉल करना था, ठीक है। तो आपने ये सारे इंस्टॉल कर लिए होंगे, आई होप हो गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ना इंस्टॉल डिपेंडेंसीज का, जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा, ये आप कर लेना एक्सेप्ट, ठीक है। इंस्टॉल कुबर क्यूब CTL कमांड फिटल कूब नॉट फाउंड इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, तो आपको ये भी इंस्टॉल कर लेनी है क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ तक कर लेना, और ये हमें तब करना है जब हमने विजुअल कोड इंस्टॉल कर लिया है। वीडियो को कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हेलम मैनेजर भी लिख के आ रहा है, ओके। यहाँ इसने बोला है कि हेलम नहीं मिल रहा है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, हमने हेलम को वापस से इंस्टॉल डिपेंडेंसीज पे क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे जब भी आपको इंस्टॉल डिपेंडेंसीज आएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ मैंने इसको इंस्टॉल करने के लिए बोला था, और यहाँ पे इसने विद डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लिया है, और यहाँ इसने डन डन एंड डन, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक हो चुका। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज 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 आप याद से कर लेना, ये जो हेलम है, ये हेलम कुछ नहीं है, ये एक पैकेज मैनेजर है जो हम लोग ऑलरेडी करते थे, जब हम इंस्टॉल करते थे लाइनेक्स वगैरह, तो हम वहाँ पे यूज करते थे यम पैकेज, ठीक है। तो समथिंग समथिंग वैसा ही है, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, ओके। एंड यहाँ तक आपने आई होप कर लिया होगा। तो हम चलते हैं वापस से अपने सेक्शंस पर, और फिलहाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि हमारा यही तक सेक्शन था, ये मैं आपको मैनुअली बता रहा था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, फिलहाल दोनों सेशंस को क्लोज कर दूंगा, इसको भी क्लोज कर दूंगा, और इनको मैं कर दूंगा टर्मिनेट, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और कर दूंगा इसे टर्मिनेट, ओके। तो हम आगे कर रहे हैं कुबरनेटिस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं लॉन्च कर लेता हूँ यहाँ से एक इंस्टेंस, और इसको मैं नाम दे देता हूँ मास्टर, ठीक है। और मास्टर देंगे साथ में, और एक और चीज का ध्यान रखना है कि इसमें t2.micro नहीं देंगे अपन, मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी सर्वर है, मतलब इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी जस्ट बिकॉज जो मेरा कुबरनेटिस है उसको थोड़ा सा हैवी चाहिए होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, अगर इससे काम हो जाएगा तो इट्स वेल एंड गुड, है ना। और इसे कर देता हूँ मैं लॉन्च, एक ही को मैंने लॉन्च किया है लार्ज में जाकर के। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मतलब t.large में रखना, मुझे पता है फ्री टीयर नहीं है, बट ठीक है, इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। और इधर मैं रख लेता हूँ स्लेव, ठीक है। इसको मुझे करना होगा फ्री टीयर में, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको मैं वापस से चेंज कर लूंगा
ओके, t2.micro में कोई दिक्कत नहीं है। की पेयर मेरा एनवी रहेगा इसमें भी, और सिक्योरिटीज में जाकर के इसको मैं रखूंगा डिफॉल्ट वन एंड लॉन्च। ठीक है, तो मेरे इंस्टेंसेस जो है वो दोनों, एक रनिंग पे आ गया है, एक पेंडिंग पे। फिलहाल जो रनिंग पे है उस पर हम चलते हैं, और इसे करता हूँ मैं सेलेक्ट और करते हैं कनेक्ट, और इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से एग्जाम्पल से कॉपी, एंड हम चलेंगे अपने डाउनलोड फोल्डर में। यहाँ करूंगा राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, गेट बैश हेयर। ठीक है, और गेट बैश शेयर करने के बाद मैं इसे कर लूंगा मैक्सिमाइज और पेस्ट एंड एंटर। ठीक है, यहां से करने के बाद इसे हम करेंगे यस, और यहां तक आ गया। ठीक है, आपको पता है ना, मैंने जो कमांड्स आपको बताई हैं वो सारी मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो फिलहाल क्या करूंगा मैं, वी आई डॉकर डॉट एस एच एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, और आई प्रेस करेंगे, हम इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे, और यहां से मैं ये सारी कमांड्स को उठा लेता हूं, यहां से कर लूंगा इसे कॉपी। ठीक है, और यहां पे कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, एस्केप शिफ्ट सेमीकोलन डब्ल्यू क्यू एंटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे करूंगा रन। ठीक है, एस एच डॉकर डॉट एस एच, मतलब मुझे सेल स्क्रिप्ट मैंने रन कर दी है, मुझे वो सारी कमांड्स रन करनी थी इस पे, तो मैंने वो फिलहाल रन कर दी है। और हम चलते हैं अपने सेकेंड इंस्टेंस पे, मुझे उस पर भी सारी कमांड्स रन करनी है, मुझे उस पर भी जो ऐसे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कनेक्ट, और इसे मैंने कर दिया यहाँ से कॉपी, और वापस आ गए हम शो मोर ऑप्शंस, गेट बैश हेयर, इसको मैं करता हूँ क्लोज, और यहां से मैंने किया इसको पेस्ट एंटर। यहाँ पे मुझे बनानी होगी सेम, मुझे इंस्टॉल करना होगा, उस पर भी डॉकर इंस्टॉल करना होगा, वो सारी कमांड्स मुझे इसमें चाहिए होंगी। तो मैं क्या करूंगा, वही sudo su हाइफन, और यहाँ पे मैं बना लूंगा एक एडिटर, लिखूंगा वी आई क्यूब डॉट एस एच, एक मैंने क्यूब डॉट एस एच फाइल बना दी है, इस पे करूंगा आई, और इस पे मुझे करनी है सारी कमांड्स को मुझे कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ, और ये वाला हो गया है कूल। इस पे मैं राइट क्लिक करके कर देता हूँ पेस्ट एंड एस्केप शिफ्ट सेमीकोलन डब्ल्यू क्यू एंटर। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे, इस पे भी स्टार्ट कर देनी है ये कमांड, है ना। ओके, तो इस पे भी स्टार्ट हो गई, इस पे रन हो रही है। ठीक है, इस पे ये रन हो रही है, तब तक हम चलते हैं अपने फर्स्ट वाले पे, और इस पे मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने कमांड लिखी थी उसमें एसईडी जो है वो क्या चीज है। ये एसईडी जो है वो एक एडिटर है, जिसको हम लोग कह देते हैं कि समटाइम्स एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक एडिटर है, तो ठीक है, स्ट्रीमलाइन एडिटर कहते हैं शायद इसको। हाँ, तो हम लोग कहाँ जा रहे थे, हाँ फर्स्ट वाले पे हम आ गए हैं, और इस पे ना मैं इसकी प्राइवेट आईपी जो है वो उठा लेता हूँ मास्टर वाले की। तो मैंने मास्टर किया, ये इसकी मेरी प्राइवेट आईपी है, और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा रिप्लेस पेस्ट, इसको मैं कमांड को उठा लूंगा यहाँ से करूंगा कॉपी, और हमें चलना है मास्टर पे, करता हूँ स्क्रीन क्लियर, और एक बार हम उस कमांड को यहाँ करते हैं पेस्ट एंड एंटर, एंड सी दिस इट्स डन। सो इसने अपना काम कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग परेशान मत होना, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। तो इसने एक ये टोकन हमें दे दिया है, क्यूब एडीएम ज्वाइन दिस वन। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, और इसको मैं स्लेव स्लेव पे जाकर के यहाँ करता हूँ क्लियर, यहाँ पे इसे मैं कर दूंगा राइट क्लिक पेस्ट। ठीक है, एंड एंटर। ठीक है, तो इसने यहाँ पे कर दिया है, मतलब उसने यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्लस्टर क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे एक टोकन था हमारे पास, उसने क्लस्टर क्रिएट किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो ये मुझे खुद ही कह रहा है कि भाई ये कमांड डाल के देखो क्यूब कि मेरे नोट्स आ गए कि नहीं आ गए। मैं चेक कर लेता हूँ, क्यूब ctl गेट नोट्स एंटर, और आप देखोगे ये रहे मेरे सारे इसके नोट्स। बट ये कह रहा है कि भाई आपने कुछ ऐसा मांग लिया है जो हमारे पास है ही नहीं, है ना, मतलब ये कह रहा है कुछ तो मिसिंग है। तो हम वापस चलते हैं अपने गूगल पर। ओके, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ना, यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है योर कुबरनेटिस कंट्रोल पैनल इनिशियलाइज सक्सेसफुली। यहाँ पे आने के बाद हमें स्टार्ट करना है क्लस्टर को। ठीक है, हमें क्लस्टर स्टार्ट करने के लिए क्लस्टर, उसके लिए मुझे 3 कमांड्स चाहिए होंगी, इनको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, और ये कमांड मुझे नहीं चाहिए थी, एंड दीज 3 कमांड्स। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। ठीक है, आपको मतलब याद रहेगा इसलिए मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है।
ठीक है। और हम वापस चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे, फर्स्ट वाले पे, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ फिलहाल एग्जिट यहाँ से। ये मैंने कर लिया एग्जिट, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ एक ab.sh, मैंने बनाया एडिटर, आई डाला, ठीक है। और इसमें मुझे अगर चाहिए क्लस्टर, जिसके लिए मैंने ये तीनों कॉपी की थी कमांड्स, इनको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, एस्केप शिफ्ट सेमीकोलन WQ, बाहर आ जाएंगे आप, ठीक है। और अब मैं कर दूंगा इसको स्टार्ट ab.sh को, ओके। अब मैं करता हूँ kubectl गेट नोड्स। अब आप देखोगे इसने बोला यहाँ पे नॉट रेडी, नॉट रेडी, ठीक है। दो चीजें इसने बोली हैं और दोनों में लिखा है इसने स्टेटस नॉट रेडी। अब ये स्टेटस नॉट रेडी क्यों है? क्योंकि हमें कुछ प्लगइन्स की जरूरत है जो यहाँ पे नहीं हो पाया, ठीक है। मुझे कुछ प्लगइन्स चाहिए थे, वो यहाँ पे नहीं मिले, तो मैं आपके लिए मैंने प्लगइन्स भी नोट डाउन करे हुए हैं। अगर आप गूगल पर करते हो डाउनलोड calico.yml, अगर मुझे ये प्लगइन चाहिए, ठीक है, तो मैं इसकी साइट पे जाऊंगा और यहाँ पे आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है सेल्फ मैनेज प्लगइन्स, ठीक है। अगर मैं सेल्फ मैनेज प्लगइन्स पे जाता हूँ तो आप देखोगे ना यहाँ पे ऑपरेटर का और मैनिफेस्ट, ये दो लिंक्स है मेरे पास। तो ऑपरेटर के हिसाब से मेरे पास दोनों मैनिफेस्ट लिंक है मेरे पास, और ये दोनों जो ये लिखे हुए हैं यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों लिंक है, देखो टाइगेरा ऑपरेटर डॉट YML कस्टम रिसोर्सेज YML, आप ये देखोगे टाइगेरा ऑपरेटर डॉट YML कस्टम रिसोर्सेज YML, ठीक है। तो ये लिंक्स है मैंने यहीं से लिखे हैं, कहीं अलग से नहीं लिखे हैं, तो आप लोग परेशान मत होना कि ये कहाँ से लिख दिए मैंने, ठीक है। तो मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करूंगा, सिंपली कॉपी करेंगे इसको हम, और इसे यहाँ जा करके मैं कर दूंगा पेस्ट, क्योंकि जो यहाँ पे मुझे लिख करके आ रहा था कि आपका ये नॉट रेडी है, अब वो मेरा नहीं आएगा लिख करके, ठीक है। इसको मैंने कर दिया है पेस्ट। अब जो मेरा सेकंड लिंक है उसको मैं यहाँ से उठा लूंगा, यहाँ से मैं करूंगा कॉपी, एंड एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ क्योंकि ये, ठीक है, इसको डेड नहीं करना था मुझे। और ये मेरा मास्टर वाला ही है, इस पे मैं करूंगा राइट क्लिक और इसे कर दूंगा पेस्ट, एंटर, ठीक है। आपको ये दो कमांड्स डाल देनी है। अभी आपका जो लिंक है वो चल पड़ेगा, कैसे चलेगा? अगर मैं करता हूँ वॉच मतलब kubectl और वही जो हमने डाला था गेट नोड्स, एंटर, इट्स स्टिल सेइंग इट्स नॉट रेडी, ओके सी दिस, यहाँ पे रेडी हो गया है, ये एक हो गया रेडी, एक और बाकी है वो भी रेडी, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये हो गया, ठीक है। अगर मैं डालता हूँ kubectl गेट नोड्स, एंटर, अभी दोनों के दोनों रेडी हो गए हैं, ठीक है। दोनों के दोनों रेडी हो गए हैं, तो मैंने आपको दोनों दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना कि पॉड्स जो होते हैं ना, पॉड पॉड मैंने आपको बताया था ना, पॉड क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कुबरनेटिस। तो उसे कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं उसकी बात करूंगा अभी कि कैसे क्रिएट करते हैं पॉड्स को। सपोज अगर मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ, क्योंकि लिंक हमें यहीं से चाहिए होते हैं सारे के सारे। गूगल पे चलेंगे अपन और यहाँ टाइप करूंगा मैं क्रिएट पॉड्स इन कुबरनेटिस, ठीक है। सपोज यहाँ से लेते हैं हम, और मैंने पॉड्स पे क्लिक किया, ये मेरा kubernetes.io है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम चलेंगे नीचे, आप देखोगे ना यहाँ पे यूजिंग पॉड के दो मेथड्स हैं। ये YAML का जो कोड है इसको भी अपन यूज कर सकते हैं, या फिर अपन ये वाली कमांड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कमांड को, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको भी याद रहेगी ये कमांड अगर चाहिए होगी तो। और यहाँ मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। आपको बार बार हर जगह जाना नहीं पड़ेगा, मैंने जो कमांड्स मेंशन कर रखी है वो वहीं पे आप यूज कर सकते हो। और आप ध्यान देखोगे कि ये दिखा रहा है pod nginx क्रिएटेड, ठीक है। तो अगर मुझे चेक करना है तो kubectl गेट pods, एंटर, ठीक है। आप देखोगे 1 on 1 रन कर रहा है, ठीक है। एक हमारा पॉड था वो रन कर रहा है, तो इसको एक तरीका तो ये हो गया पॉड को रन कराने का, ठीक है। और फिर सेकंड तरीका हमारा क्या होगा, अगर मैं करता हूँ kubectl गेट pods, ठीक है। ओके सॉरी, ये तो मैंने टाइप कर ही दिया था ना, मतलब आपको मैंने दिखा दिया, हो गया, ठीक है। अगर मैं करता हूँ kubectl, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, डिलीट pods, कौन सा, nginx, एंटर, ठीक है। nginx मेरा डिलीट हो गया है, ठीक है, nginx मेरा डिलीट हो गया है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं जो मैंने पॉड वाला है, ये देखो नो पॉड फाउंड, ठीक है, कोई पॉड नहीं मिल रहा है। अभी क्या होगा, अभी इसमें एक और तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है
अगर मैं करूं vi.yml जो मैंने आपको दिखाया अभी, है ना, मैंने आई किया, इंसर्ट मोड पे आ गए, मैंने आपको दिखाया अभी ये जो कोड लिखा था, ठीक है, ये कोड, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आई नो ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा इसका फॉन्ट बहुत छोटा है, बट ठीक है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ऑनलाइन है। और इसको मैं यहाँ पे जाकर के सिंपली पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा इसमें एपीआई वर्जन है, काइंड है, मेटा डेटा है, नेम है, और इसकी स्पेसिफिकेशंस है कि जो हमारा कंटेनर होगा इस पॉड के अंदर उसका जो इमेज होगी वो एनजिनिक्स की होगी और वर्जन 1.14.2 होगा और पोर्ट नंबर 80 इसका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एस्केप दबाया मैंने, शिफ्ट सेमीकोलन WQ, और हम बाहर आ गए हैं। ये मैंने बना दी YAML फाइल, और YAML फाइल को रन करने के लिए क्या कमांड है अपनी, देखो यहाँ पे दी होगी कमांड, मैं आपको बता देता बट मैं आपको देखता हूँ, शायद यहाँ पे दी होगी kubectl करके रन कमांड नहीं दी है क्या। चलिए ठीक है, थोड़े में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको बताता हूँ kubectl, और इसे मैं कर दूंगा अप्लाई, ठीक है, -f, वही सेम कमांड हमें लिखनी है जो हम नॉर्मल लिखते हैं वैसे, है ना, थोड़ी सी मतलब अलग है ये वाली, YAML, ठीक है। इससे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक, इससे भी मैं कर सकता हूँ। एंटर किया, सी दिस पॉड क्रिएटेड, पॉड क्रिएट हो गया। अब मुझे चेक करना है गेट पॉड्स, अगेन 1 on 1 रनिंग, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअली मैंने आपको पिछले सेशन में पूछा था कि डॉकर स्वॉर्म क्या होता है। डॉकर स्वॉर्म भी मैंने आपको दिखा दिया, मैनुअली करते हैं उसको, और कुबरनेटिस भी दिखा दिया है, तो एक आइडिया लग गया आपको। अभी अगले 1-2 वीडियोस में ना हम और अच्छे से समझेंगे, तो बहुत हमें बढ़िया समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। मैं बस आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा था, एक ओवरव्यू दे रहा था, तो आप लोग परेशान मत होना कि क्या था ये, कैसे था ये, तो बिल्कुल परेशान मत होना, मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम 1 या 2 वीडियो और लगेंगी और ये बहुत आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि व्हाट इज व्हाट इज कुबरनेटिस, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, काफी लंबी आई थिंक बन गई है ये, तो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और हाँ प्लीज जाते जाते इसको भूलना मत, सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा था, वो तो आपको करना ही है, इसको एंड करना मत भूलना, टर्मिनेट करना मत भूलना, वो बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो है T2.large हमने यूज किया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 याद से इसको बंद कर देना, बहुत मैंडेटरी है इसको बंद करना, क्योंकि चार्जेबल है भाई, फ्री फ्री टियर नहीं था वो, क्योंकि बड़ा है कुबरनेटिस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोशिश करेंगे कि इस बार लास्ट नहीं लेंगे, इस बार अपन मीडियम से काम चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा चल गया है तो हम मीडियम पे चलाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह रहा बहुत समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पुराने हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।